बेथलेहम में जन्म लेने से पहले यीशु क्या कर रहे थे? जब हम इस सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि बेथलेहम में जन्म लेने से पहले यीशु क्या कर रहे थे। हालांकि बाइबल इसका विस्तार जवाब नहीं देता, लेकिन यह हमें कुछ संकेत जरूर देते हैं। यह समझने की कोशिश करना है कि कैसे यीशु मसीह एक ही समय में पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य दोनों हो सकते हैं। हमारे सीमित दिमाग की सीमाओं को बढ़ाता है। चर्चा की पहले कुछ शब्दार्थियों में सबसे शक्तिशाली दिमागों ने इन वास्तविकताओं को समझने के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिलिपियोस का 2:6-8 जैसा अंश यीशु मसीह के पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मानवता को स्पष्ट करते हैं। ईश्वर के पुत्र के रूप में वो अनंत काल से अस्तित्व में है, लेकिन इतिहास के एक विशेष बिंदु पर उसने हमारे बीच रहने के लिए मानव शरीर धारण किए। जब हम इस वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल उठता है कि बेथलेहम में जन्म लेने से पहले यीशु क्या कर रहे थे। हालांकि बाइबल एक विस्तार उत्तर प्रदान नहीं करते, लेकिन यह हमें कुछ संकेत देते हैं। सबसे पहले अनंत काल से पुत्र उस प्रेम और महिमा का आनंद ले रहा है जो वो परमेश्वर पिता के साथ साझा करता है। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले यीशु ने प्रार्थना की, पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तू मुझे दिया वे भी जहाँ मैं हो मेरे साथ हो और मेरे महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तू जगत की ज्योति से पहले मुझसे प्रेम किया है। यूहन्ना 17:24 में वो स्वर्ग सेनाओं की आराधना प्राप्त कर रहा था जिसका वो सही मायने में हकदार था। दूसरा, बाइबल परमेश्वर पुत्र को सभी चीज़ों का रचयिता बताती है। उसे वचन के रूप में स्तंभित करते हुए प्रेरित यूहन्ना लिखता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। लूसियन उसका 1:15-16 में इस वास्तविकता के बारे में बात करता है। यूहन्ना 1:10 में कहता है, जैसा अन्य अंशों के साथ यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के पुत्र ने ब्रह्मांड में सब कुछ बनाया है। तीसरा, अपने अवतार से पहले परमेश्वर का पुत्र ब्रह्मांड को संभाल रहा था। इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि पुत्र परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके स्वभाव की सटीक छाप है और वो अपनी शक्ति के वचन से ब्रह्मांड को संभालता है। यही सत्य बताया गया है जब वो कहता है कि मसीह सब वस्तुओं से पहले है और सब वस्तु उसमें स्थिर रहते हैं। ब्रह्मांड के अस्तित्व में बने रहने का कारण यह है कि परमेश्वर का पुत्र इससे संभालता है। चौथा, पुत्र अपने लोगों को छुड़ाने के तैयार कर रहा था। यूहन्ना 17 में यीशु पिता द्वारा उससे पूरे करने के लिए और छुड़ाने के लिए लोगों का उल्लेख न करता है। केवल जब समय की परिपूर्णता आई तो परमेश्वर ने अपने बेटे और अपना मिशन पर पूरी करने के लिए दुनिया में भेजा। जब तक बाइबल इस बारे में विस्तार से नहीं बताती है कि बेथलेहम में जन्म लेने से पहले यीशु क्या कर रहे थे, तो यह उन्हें ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता के रूप में दर्शाता है, जो स्वर्ग द्वारा आराधना प्राप्त करते हुए उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो हमारे उद्धार के लिए धारण करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सबसे पहले शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप छोटे वचन से आशीष